नमस्कार दोस्तों। लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग BLIS 222 इंफॉर्मेशन यूज एंड यूजर स्टडीज़, इसमें हम लोग यूनिट 11 कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग यूनिट 12 यानी यूजर स्टडीज स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी जुलाई सेशन के कैंडिडेट की इग्नू की तरफ से ऑफिशियल कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू UGC आप लोगों का एग्ज़ाम सितंबर के लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। अगर प्रमोट कर दिया जाता है तो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो भी क्लास लेता हूँ वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होती है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये इग्नू की सिलेबस है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप लाइब्रेरियन के स्टूडेंट हैं यानी लाइब्रेरियन की अगर आप BLIS की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाई करने के बाद अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप ये वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें। पूरा देखने से आपको वीडियो तो एक ही बार देखनी है, लेकिन क्या होगा, इसका बेनिफिट आपको काफ़ी लंबे समय तक होगा। और दोस्तों, बहुत जल्द मैं इसी चैनल पे जितने भी BLIS कैंडिडेट के जो BLIS कैंडिडेट है जो कि BLIS कंप्लीट कर चुके हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत जल्द मैं MCQ क्वेश्चन का एक क्लासेस लाने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कर दें जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं एक इम्पॉर्टेंट और नोटिस देना चाहता हूँ कि मैं एक छत्तीसगढ़ में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई है जिसमें BLIS मांगा गया है और उसमें सीट एक ही है। तो उसका वीडियो मैं बहुत जल्द या तो आज शाम में या कल मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैं वीडियो आज ही अपलोड कर देता, बट क्या है कि क्लास भी काफ़ी पीछे रह जाता है, जिसके कारण मैं वो वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं आज शाम को या कल सुबह तक वो वीडियो को ज़रूर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हम लोग यूजर स्टडी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूजर स्टडीज़ को हम लोग उपयोगिता अध्ययन कहते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में उपयोगिता अध्ययन कहते हैं। तो इसकी विधि तकनीक के बारे में हम लोग और इसकी आवश्यकता के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप पूरे यूट्यूब में देख सकते हैं, कहीं भी कंप्लीट डिटेल में वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन नहीं की गई है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। फ़र्क क्या है कि ये हिंदी में यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है वो हिंदी में, लेकिन उसे आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसा कोई भी इसमें वर्ड डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, ठीक है। और अगर आपको कुछ ऐसा वर्ड होता है समस्या, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसे इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरी बात दोस्तों, कि मेरा उद्देश्य हिंदी में पढ़ाना ही था, क्योंकि हिंदी मीडियम में मटेरियल या फिर वीडियो काफ़ी कम उपलब्ध है। दोस्तों देखिए, उपभोक्ता समस्त सूचनाओं का केंद्र बिंदु होता है, अतः उपयोक्ता अध्ययन पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग BLIS 221 में 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी में पढ़ चुके हैं कि देखिए, जो भी पाठक होता है वो पुस्तकालय का मुख्य होता है, ठीक है। देखिए, जो भी बुक होती है वहाँ पे या फिर जो भी सिस्टम होते हैं वो किसके लिए होते हैं, वो पाठक के लिए यानी यूजर के लिए होते हैं, ठीक है। इसलिए उन्हें महत्वपूर्ण हिस्सा कहा गया है। पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान साहित्य में उपयोक्ता अध्ययन का सबसे पहला संदर्भ 1930 के दशक में एल विल्सन द्वारा किए गए उपयोक्ता अध्ययन से मिलता है, ठीक है। उपयोगिता अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ऐसी सूची को एकत्रित करना होता है जिसके आधार पर उपयोक्ता को सूचना उपलब्ध कराने तथा मूल्यांकन उपयोगी हो। किसी उपयोक्ता को पर्याप्त सूचना प्रदान करने के लिए अभिलक्षणों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। उपयोक्ता के अभिलक्षणों के अध्ययन निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों, यहाँ से हम लोग देखिए कुछ 4 पॉइंट के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप इसे नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद अगर आपका खुद का बना हुआ नोट्स होगा तो उससे आपको पढ़ाई करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए, सबसे पहला क्या है, व्यक्तिगत अभिलक्षण। सेकंड में क्या है, सूचना विसरण की अवस्थाएं। थर्ड में क्या है, सामाजिक अभिलक्षण। और फोर्थ में क्या है, संप्रेषण संबंधी अभिलक्षण। अब अब दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे डिफिनेशन तो चर्चा कर चुका हूँ। अब यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं मैक्सिमम अधिकतर महत्व पूछे जाते हैं, आवश्यकता पूछे जाते हैं। तो यहाँ से देखिए कि
उपयोगिता अध्ययन की आवश्यकता और एवं महत्व के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उपयोगिता अध्ययन में वास्तव में सूचना उपयोगिता की सूचना संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ से सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पुस्तकालय तथा सूचना में उपयोगिता अध्ययन के महत्व पर जोर डालते हुए उपयोगिता अध्ययन का महत्व इस प्रकार है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ हम लोग महत्व के बारे में जान लेते हैं। जो भी देखिए पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया गया है उसे आपको लिख लेना और एक टैग देके आप उसके बारे में डिटेल से लिखेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है तो इसी तरह से आपको पॉइंट में ही आंसर लिखना है। अगर आप पॉइंट में आंसर लिखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा आपको नंबर इसमें मिलेंगे। दूसरी बात दोस्तों, पॉइंट में लिखने से आपको याद भी बहुत जल्दी होगा और ये याद भी काफ़ी अधिक समय तक रहता है। ठीक है, चलिए देखिए, यूजर को सही रूप से सूचना प्रदान करना। दोस्तों जैसा कि हम लोग को पॉइंट से ही लग रहा है कि यूजर जो भी होते हैं, यूजर का मतलब क्या होता है, पाठक। ठीक है, जो लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं यानी कि स्टूडेंट। ठीक है, तो उपयोगिता अध्ययन का एक काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू है यूजर को सही समय पर सूचना देना। उपयोगिता की आवश्यकताओं को देखते हुए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उपयोगिता को उसके आवश्यकता की पूर्ति हेतु समय में सही सूचना प्रदान कर सके। यह उपयोगिता अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण महत्व है। दोस्तों देखिए, अगर आपको पॉइंट पता होगा कि यूजर को सही सूचना प्रदान करना, तो दोस्तों इसमें आप आंसर खुद से भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए आपको क्लास करना इंपॉर्टेंट है, बल्कि हाँ, क्लास करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो भी पॉइंट है वो पॉइंट की जानकारी आपको क्लास में ही या बुक या पुस्तकें में मिलेगी। ठीक है, आप खुद से इसे नहीं लिख सकते हैं। आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आपको पॉइंट की जानकारी होगी, टॉपिक की जानकारी होगी, डेटा के बारे में जानकारी होगी, उसके बाद आप आंसर लिख सकते हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट देखिए, ख़राब नंबर आने का कारण भी यही होता है कि उन्हें डेटा या पॉइंट ही नहीं पता होती है। उसके बाद वो अगर आंसर लिखेंगे तो क्या वो लिखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि देखिए, पुस्तकालय का इतिहास, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इस क्वेश्चन में आपके पास अगर सही डेटा होगी, सही डिफिनेशन होगी कि जो विद्वान लोगों ने पुस्तकालय की क्या डिफिनेशन दी थी, क्या प्रयोग बताए थे, तो अगर इसकी आपको अच्छी जानकारी होगी तो आप उसमें बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। दोस्तों पुस्तकालय के इतिहास के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसमें लगभग 1200 स्टूडेंट वहां पे वो वीडियो को देख चुके हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और BLIS या MLIS के एग्जाम में भी वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, यूजर को सूचना प्रलेखन तक पहुंचाना, यह भी आप खुद से लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, उपयोगिता अध्ययन का एक महत्वपूर्ण यूजर को उसके प्रलेखन तक पहुंचाने से है। कोई उपयोगिता जब अपने आवश्यकता हेतु किसी सूचना की मांग करता है यह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यूजर के महत्व की तत्व है, इसलिए यूजर को उसके प्रलेख तक पहुंचाने में उपयोगिता अध्ययन का महत्वपूर्ण महत्व है। उसके बाद क्या है दोस्तों, यूजर का समय बचाना। देखिए, यूजर का समय बचाना, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। दोस्तों इसका कहने का मतलब क्या है कि डॉक्टर रंगानाथन ने अपने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी में कहा था कि यूजर का समय बचाना। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं BLIS 221 में। आप 221 में मैं उसका प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की समस्या जब भी होती है आप हमें कमेंट करके या ईमेल करके पूछ सकते हैं। अब फोर्थ में क्या है दोस्तों, सूचना प्रदान करने की गुणवत्ता में लाभ। देखिए, सूचना प्राप्ति में उपयोगिता का अध्ययन महत्वपूर्ण है। उपयोगिता का सूचना प्रदान करने हेतु गुणवत्ता इसके लिए एक विशिष्ट महत्व है। तो दोस्तों देखिए, ये सब यहाँ से महत्व तो हो गई। अब इसकी उपयोगिता की अध्ययन की विधि यानी तकनीक के बारे में लोग जानकारी ले लेते हैं कि तकनीक क्या होती है। देखिए दोस्तों, तकनीक कभी कभी पूछे जाते हैं और कभी नहीं भी पूछे जाते हैं, लेकिन महत्व अधिकतर बार पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। लेकिन तकनीक की जानकारी आपको इसलिए होनी चाहिए क्योंकि तकनीक क्वेश्चन भी जो है वो पूछ लिए जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, इसकी जानकारी आपको इंटरव्यू में भी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप लाइब्रेरियन की इंटरव्यू अगर देंगे तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो इंटरव्यूअर होते हैं उनको जो मर्जी वो आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको प्रिपरेशन अपनी तरफ से 100% रखनी है। दोस्तों बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए, वीडियो को इनकम्प्लीट देख लेते हैं, आधा देख लेते हैं और उन्हें अच्छी से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती है। बीच बीच में दोस्तों मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी भी दे देता हूँ, तो आप वीडियो को कम से कम एक बार पूरा ज़रूर देख लें। और अगर आप पूरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप दूसरों को देखने के लिए भी प्रेरित करें, क्योंकि ये कोई कॉम्पिटिटिव क्लास तो हो नहीं रही है या फिर कॉम्पिटिटिव क्लास भी होगी, फिर भी आप लोगों को दूसरे की हेल्प करनी है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करनी है। क्योंकि दोस्तों देखिए,
अगर अभी आप एक बार पढ़ाई कर ले रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि अगर आप एक बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं लाइब्रेरियन की, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी जानकारी रहेगी, तो आप एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर पाएंगे। और दूसरी बात दोस्तों कि मैं बहुत जल्द इसी चैनल में एक नया प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए MCQ क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छे लेवल के, लो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, विथ डिस्कस करेंगे आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे उपयोगिता अध्ययन की विधि और तकनीक की जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, देखिए इसकी तकनीक निम्नलिखित, देखिए टोटल जितने भी मैं यहाँ पे तकनीक आपको बताऊंगा 9 को आप एक एक करके देख लेंगे। ठीक है, देखिए साक्षात्कार को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटरव्यू। तो साक्षात्कार अध्ययनकर्ता के सामने आने का एक झनकार देखने की कोशिश करता है। अध्ययनकर्ताओं तथा अपने प्रश्नों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं की सूचना को जानने की कोशिश करता है। साक्षात्कार उपयोगिता अध्ययन की सबसे प्रमुख लोकप्रिय विधि है। नेक्स्ट क्या है, प्रश्नावली। प्रश्नावली का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए इसका डिफिनेशन मैं बता देता हूँ। इसी तरीके में उपयोगिता को अध्ययनकर्ताओं के एक प्रश्न के समूह भेजे जाते हैं और उत्तर मांगते हैं। उपयोक्ता द्वारा भेजे गए उत्तर के आधार पर अध्ययन किया जाता है। दैनिकी में प्रश्नावली से मिलती जुलती तरीके हैं। इसमें अध्ययनकर्ताओं द्वारा उपयोगिता के दैनिक क्रियाकलापों के आधार पर अध्ययन करता है। दोस्तों जहाँ भी मुझे लगेगा कि एक्सप्लेन करनी चाहिए वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी मैं रीडिंग करके आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। और दोस्तों आपको सिर्फ तो 20 या 25 मिनट की वीडियो देखने में ही परेशानी होती, तो आप 1 घंटे के वीडियो के लिए पैसेंस रखना काफ़ी मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों इन फ्यूचर में जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाऊँगा, लेकिन वो तब होगा जब जुलाई के कैंडिडेट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ आ जाएगी प्रमोट के बारे में या फिर एग्ज़ाम के बारे में, तो फिर मैं एक अलग से क्लास स्टार्ट करूँगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए होगी, और दूसरी जो जनवरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, तो वहाँ से आप एक एक करके स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टोटल 9 जितने भी 9 विधियाँ हैं, वो 9 विधियों को आप सेम एज इट इज़ आपको नोट्स कर लेना है, एक बार रीडिंग कर लेना है और उसके बाद खुद से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आप यहाँ से एक एक करके, इसे आप इग्नोर नहीं करेंगे, इसे मैं आपको यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, और ये कंप्लीट यहाँ पे किया हुआ है जो भी, आपको इसमें कुछ भी एडिट नहीं करनी है। तो आपको एक एक करके यहाँ पे नोट्स लिख के उसका डिफिनेशन लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए उपयोगिता अध्ययन की सीमा तथा आलोचना। देखिए यद्यपि उपयोगिता की सूचना संबंधित जरूरतों को निर्धारित करने के लिए अनेक अध्ययन किए जाते हैं, फिर भी सूचना संबंधित आवश्यकताओं अत्यंत जटिल एवं वैविध्यपूर्ण सिद्ध हुई है। परिणाम स्वरूप अधिकांश उपयोगिता अध्ययन सूचना स्वरूप और आवश्यकताओं को समझने में अपर्याप्त सिद्ध हुआ है। इसके अध्ययन में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाता। उपयोगिता अध्ययन की विधियाँ और तकनीकों की भी आलोचना होती है। प्रश्नावली में दैनिक जैसे विधियाँ उपयोगिता असंयोगात्मक रूप से वादक सिद्ध होता है। कुछ आलोचकों ने सूचना का पता लगाने के लिए संबंधित व्यवहार में व्यक्तिगत मामले को शामिल करने पर जोर दिया, यहाँ पे दोस्तों जोर दिया है। ठीक है, जोर दिया लिखा हुआ है लेकिन आपको जोर दिया है वहाँ पे लिखना है। तो ये तो खैर बहुत कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि हिंदी में कभी कभी जो भी बुक होते हैं उसमें टाइपिंग प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसमें थोड़ा सा आपको सुधार करनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ से जो भी क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि ब्लॉक 3 भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें यूनिट 9, 10, 8, 9, 10 भी कंप्लीट हो चुकी है। ब्लॉक 4 भी हम लोग का देखिए यूनिट 11 समाप्त हो गया है, और आज मैं यूनिट 12 भी समाप्त कर चुका हूँ। अब कल हम लोग यूनिट 13 पढ़ाई करेंगे जिसमें इंफॉर्मेशन यूज स्टडीज। ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस। ये कंप्लीट होने के बाद BLIS 222 का ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक बचे हुए हैं जो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों BLIS 221 कंप्लीट हो चुका है, अब BLIS 222 भी कंप्लीट होने वाला है। BLIS 222 समाप्त होने के बाद हम लोग तुरंत BLI 223 स्टार्ट करेंगे। तो चैनल पे दोस्तों अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और आप अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कर दें, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं या, तो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है। ठीक है, तो आप इतना सहयोग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी चैनल मेरा काफ़ी न्यू है, अभी ये सभी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, तो इसमें मैं आप लोगों से सहयोग मांगना चाह रहा हूं। और दोस्तों चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।